हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी स्ट्रेटजी फॉर 2021। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं, सारी बुक लिस्ट देखेंगे, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स और करंट अफेयर्स क्या कैसे पढ़ना है। बेसिकली जो अगले 10 मंथ्स के बाद सितंबर से अगर हम देखना स्टार्ट करें तो फ्रॉम सितंबर टू जून अब 10 मंथ्स हैं प्रीलिम्स के लिए 2021 के। 27 जून को प्रीलिम्स होगा 2021 में। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरुआत करते हैं हम एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पर कंपाइल करके बता दिया है कि बेसिक जो मेन एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है वो है 3 एनसीईआरटी जो सबसे ज़रूरी हैं। वो है हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड, और अगर वो अवेलेबल नहीं होती है तो बुक भी मिल जाती है आर.एस. शर्मा की। एनसीईआरटी और बुक सेम होती है। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा बुक या फिर आप उसकी एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी भी है 12th क्लास की, और टेक्स्ट बुक भी आती है विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की। ज्योग्राफी के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। 11th-12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। 11th-12th की एनसीईआरटी और 6 to 10 कंपलसरी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, मेनली स्टैंडर्ड बुक, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है ओल्ड एनसीईआरटी वो बहुत अच्छी है। उसमें एक आपको थिंकिंग डेवलप करने का मौका मिल जाएगा पॉलिटी में। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ मैं एक ही एनसीईआरटी सजेस्ट करूंगा, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स हैं। 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी वो बहुत अच्छे से वोरेशियसली आपको पढ़नी है। फिर आते हैं हम स्टैंडर्ड बुक्स पे। तो स्टैंडर्ड बुक्स में हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं अगर आप, तो फिर ज़रूरत नहीं है स्पेक्ट्रम की, बट चाहे तो दोनों भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। और वर्ल्ड हिस्ट्री का मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, मिनिमम एक, मैक्सिमम एक या दो से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है कभी। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी बस पढ़ के उसके मेजर टॉपिक्स कर लेंगे तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, जीएस के लिए बस बात कर रहा हूँ। और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट देखने के लिए माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी या फिर खुल्लर बहुत मोटी है, बहुत सिलेक्टिवली उसको पढ़ने की ज़रूरत है। मेनली तो मैं कहूँगा माजिद हुसैन प्रेफर कर सकते हैं, पतली सी बुक रहती है। पॉलिट ये जो है खुल्लर, ये ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो वहाँ पर आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। फिर पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पूरी अच्छे से पढ़नी है। और चाहे तो आप बेयर एक्ट भी पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर थोड़ा अच्छे से समझना है तो उसके लिए पीएम बख्शी का बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना लक्ष्मीकांत मेनली ज़रूरी है। आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो सारा करंट अफेयर से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी कई लोग कई बुक्स बताते हैं, बट प्रैक्टिकली जो मेरे को सही लगता है वो ये है संजीव वर्मा, श्रीराम आईएएस के नोट्स और फिर करंट अफेयर्स। बस यही 3 चीज़ें हैं। संजीव वर्मा को बहुत अच्छे से पढ़िए तो इकोनॉमी का बेसिक जो फंडामेंटल बेस है वो बन जाएगा, क्योंकि 11th की आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और मैक्सिमम सारे टॉपिक श्रीराम आईएएस के नोट्स से कवर हो जाएंगे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, अशोक कुमार की एक बुक आती है टीएमएच पब्लिकेशंस की इंटरनल सिक्योरिटी पे, तो वो वाली बुक पढ़ सकते हैं। अशोक कुमार एक आईएपीएस ऑफिसर हैं। साइंस एंड टेक में भी आपको क्या करना है, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी करंट अफेयर्स ही है बेसिकली, लेकिन शंकर आईएएस की एक बुक आती है वो बहुत अच्छी है, वो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। फिर हम आते हैं एथिक्स पे। तो एथिक्स के लिए तो मैं कहूँगा कि एआरसी की रिपोर्ट्स और लेक्सिकॉन की एक बुक आती है एथिक्स की। बस एआरसी रिपोर्ट भी सिलेक्टिव पढ़नी है, 2-3 जो गवर्नेंस पर है और एडमिनिस्ट्रेशन वाली। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में सिर्फ लेक्सिकॉन की एथिक्स पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके बाद हम करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स में 2 न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। आप दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं या दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। कोई एक भी पढ़ोगे तो चलेगा, बस कंसिस्टेंटली उसे पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए मैगजीन्स आते हैं, जैसे विजन आईएएस की, इनसाइट्स की, उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। और प्रीलिम्स के 3 महीने पहले पीटी 365 आती है, और मेंस के 3 महीने पहले, मतलब जस्ट आफ्टर प्री मेंस 365 आती है। उसमें पूरे साल भर का करंट कवर कर दिया जाता है। पीटी में प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस 365 में मेंस के हिसाब से। कुछ मंथली गवर्नमेंट मैगजीन्स भी आप चाहें पढ़ना तो योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र मेनली रूरल पे फोकस करती है और योजना जो है गवर्नमेंट स्कीम ओरिएंटेड होती है थोड़ा सा। फिर आरएस टीवी डिबेट्स द बिग पिक्चर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें पॉलिसी डिस्कशन, उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एनालिसिस होता है, तो ये देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ आपको ऑप्शनल को लेकर, क्योंकि ऑप्शनल आपकी चॉइस है और वो अगर आपको 1 साल में पेपर देना है तो वो डिपेंड करता है आपका ऑप्शनल क्या है। लाइक ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल के साथ 1 साल में पढ़ के पेपर दे देना थोड़ा टफ हो जाता है।
ऐसा नहीं है पेपर नहीं निकलता, बट काफ़ी टफ होता है। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी है इजी ऑप्शनल्स, कंपेयर टू अगर सिलेबस साइज देखें तो ये छोटे हैं, तो ये किए जा सकते हैं। तो ऑप्शनल को लेकर मेरा अलग से एक वीडियो आएगा, उस पर मैं कंप्लीट उस पर डिस्कशन करूंगा। कैसे कैसे मंथ वाइज मंथ आपको कैसे पढ़ना है उस पर भी मेरे आगे जो वीडियो आएगी उस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिकली आपको पहले बुकलेट समझा दी है, अब कैसे कैसे किस चीज़ को कितना टाइम देना है, पूरी 10 मंथ्स और 13 मंथ्स की जो स्ट्रेटेजी होगी उस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और फिर बाकी का पूरा डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।